Hello everyone, my name is Rimjim Gupta and my topic is curve tracing. तो कर्व ट्रेसिंग में 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री को हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, दो तरीके से हो सकती है सिमेट्री। या तो जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा या फिर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं पैराबोला की, जिसमें क्या है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब हम इसमें कैसे पता करेंगे कि जो कर्व है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। तो जो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है इसमें देखेंगे हम किसकी पावर इवन है। तो यहाँ पे y की पावर इवन है, यानी कि जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। जैसे हमारी ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब इसमें क्या है, जो x है उसकी पावर इवन है, यानी कि जो कर्व है हमारा वो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक है। अब एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा कर्व है वो x और y दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक हो, क्योंकि जो इसमें x और y है दोनों ही इवन पावर है, x और y दोनों की ही पावर इवन है। तो इसलिए ये जो हमारा कर्व होगा क्लोज कर्व, ये क्या होगा, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। एंड अब हमारा आता है सेकेंड पॉइंट, जो कि है ओरिजिन। तो ओरिजिन में क्या करेंगे हम, एफ जो हमारा इक्वेशन होगी उसमें एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो पुट करेंगे। कर्व की जो इक्वेशन होगी उसमें एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो पुट करेंगे, तो जब हमें ज़ीरो ही पूरा जो होल इक्वेशन है वो ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो वैल्यू मिल जाए, तो क्या होगा, दैट इज कर्व पासेस विद ओरिजिन। मतलब जो कि कर्व होगा वो पास कर रहा होगा ओरिजिन से। जैसे कि हमारी एक पैराबोला की हम इक्वेशन ले लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें जब हमने पुट किया x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, तो जो मतलब और हमें क्या, जब हमने इसमें पुट किया x और y को 0 तो हमें 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा कर्व है वो पास कर रहा है ओरिजिन से। देन हमने एक इक्वेशन और ये वाली ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसमें जब हमने एफ को मतलब एक्स और वाई को 0 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू 0 मिल गई। सो ये कर्व जो होगा वो पास कर रहा होगा ओरिजिन से। नेक्स्ट है क्या, हम एक सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें जब हम x और y को 0 पुट करते हैं तो हमें 0 नहीं मिला, x और y को हमने 0 पुट किया तो हमें क्या मिल रहा है, ये ए स्क्वायर हमारा बच रहा है, 0 तो नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये जो कर्व होगा हमारा वो नहीं पास कर रहा होगा ओरिजिन से। सो दिस कर्व डजंट पास विथ ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है टेंजेंट एट ओरिजिन। इफ एनी कर्व पास विथ ओरिजिन इट मीन्स इट्स टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट। अगर कोई भी कर्व होगा जो कि पास कर रहा होगा ओरिजिन से तो इसकी टेंजेंट भी एग्जिस्ट करेगी। अब हम टेंजेंट को फाइंड कैसे करेंगे, तो जो भी कर्व है उसकी इक्वेशन हमें दी होगी, तो उसमें जो लीस्ट डिग्री टर्म होगा उसको क्या कर देंगे, हम उसको 0 पुट कर देंगे। अब जैसे हमने ये एक इक्वेशन ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व की, पैराबोला की इक्वेशन, तो इसमें लीस्ट डिग्री टर्म देखें कौन सा, x है, x लीस्ट डिग्री टर्म है इसमें। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। जब हमने इसको 0 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, 0। तो ये जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, टेंजेंट ओरिजिन इज एक्स एक्सिस। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो टेंजेंट ओरिजिन होगी, जब ये जो हमारी इक्वेशन थी और ये इसका ग्राफ हो गया, हमने जब इसमें x को 0 पुट किया तो हमें वाई स्क्वायर क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी कि जो टेंजेंट है वो पास कर रही किससे, वाई एक्सिस से। ये क्या हो गई, ये जो हमारा कर्व है इसकी ये जो वाई एक्सिस है ये इसकी टेंजेंट हो गई। ठीक है, वैसे ही जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, अब इसमें लीस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारा, इसमें लीस्ट डिग्री टर्म है y। अब हमने जब y को 0 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, x0 मिल गया, यानी कि जो टेंजेंट ओरिजिन है वो क्या है, वो है x एक्सिस। इस ये जो है हमारा ये वाला कर्व, इसमें जब हमने लीस्ट डिग्री टर्म y को 0 पुट किया तो हमें टेंजेंट एक्सिस क्या मिल गई, टेंजेंट ओरिजिन मिल गया ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर कर्व कट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब कि
इसमें इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगा, हम पता करते हैं कि जो कर्व है वो एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम एक्स एक्सिस का पता करेंगे कि मतलब एक्स एक्सिस के लिए कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वाई को 0 पुट कर देंगे। और जब हमें वाई एक्सिस के लिए पता करना होगा तो हम एक्स एक्सिस को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम जैसे सर्कल की इक्वेशन लेते हैं अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब हमें क्या, अब हमने पहले 0 को पुट किया, वाई को 0 पुट किया, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस ए, यानी कि जब हमने वाई को 0 रखा तो हमारा क्या मिल गया, एक बार 0 कॉमा ए प्लस ए और एक बार क्या मिल गया 0 कॉमा माइनस है। ये देख, ये रहा 0 कॉमा ए और इधर क्या हो गया, ये 0 कॉमा माइनस है जब हमने वाई को 0 पुट किया था। और जब हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस है, यानी कि 0 को ए कॉमा 0 प्लस माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा ए कॉमा 0 और यहाँ पे माइनस ए कॉमा 0। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एसिम्पटोट। एसिम्पटोट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो एसिम्पटोट है वो क्या, एसिम्पटोट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी। एसिम्पटोट को हम कैसे डिफाइन कर सकते कि वो एक लाइन है जो कि टच करेगी कर्व को कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। इसका प्रोसेस क्या होगा, जो कि हमारा पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। जो कि हमें कर्व, जो भी हमें कर्व की इक्वेशन दी रखी होगी उसमें क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी जिस टर्म की, उसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स और वाई, जो मतलब जो भी होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको 0 रख देंगे। देन हम फाइंड करेंगे क्या, एसिम्पटोट। अब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें तो इसमें हम क्या पता कैसे मतलब फाइंड करेंगे कि जैसे कि एक सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यही एक सर्कल है। ठीक है, तो अब इसका हमें रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस पता करना है, तो मतलब इसको हम इसलिए पता करते हैं कि ताकि ये जैसे कि ये सर्कल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो कहीं कुछ और दूरी बाद कहीं फिर से तो एक सर्कल नहीं फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम क्या रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस पता करते हैं। तो द रीजन इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, या तो इस टर्म में एक्सप्रेस करके एक वेरिएबल को, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई इस टर्म में, एंड देन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई एट विच वाई और एक्स बिकम्स इमेजिनरी। एंड देन हम एक्स और वाई की वो वैल्यूज फाइंड करते हैं जिसपे क्या हो, वाई या फिर एक्स जो हो वो क्या इमेजिनरी हमें मिल जाए। अब हम ये जो पूरा हमने ये 5-6 पॉइंट्स पढ़े हैं, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, तो थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, हमें किस कर्व को ट्रेस करना है, ये एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर अल्फा ए माइनस एक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सिमेट्री होता है। तो सिमेट्री द कर्व, अब जो इसका कर्व होगा देखो, द कर्व इसमें क्या है हमारा, जो y है y की पावर इवन है, मतलब कि क्या कर्व होगा हमारा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस बिकॉज y पावर इज इवन। तो यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा माइनस वाई, क्योंकि जो हमारा y है उसकी पावर क्या है, इवन है। तो अगर वो माइनस में भी होगा, जैसे कि हमारा a है, ए स्क्वायर दे रखा है माइनस, तो इसका मतलब क्या है, जब प्लस ए होगा उसका हम स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और जब वो माइनस ए है और माइनस ए का भी हम स्क्वायर करेंगे तब भी ये क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर। स्क्वायर है ना, इसलिए क्या हो गया हमारा, ये पॉजिटिव ही बन जाएगा, इसलिए एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा माइनस वाई आ जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, ओरिजिन। अब ओरिजिन पे हम क्या करते हैं कि जो एक्स वाई होता है उसको 0 पुट कर देते हैं, अगर वो 0 के इक्वल हमारा आ गया तो कि क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारा कर्व है वो पास कर रहा होगा ओरिजिन से, अगर नहीं आता है तो नहीं। अब इसमें जब हमने एक्स और वाई को 0 पुट किया तो हमें क्या मिला, हमें 8a³ मिला, 0 नहीं मिला। सो हेयर एफ 0,0 इज नॉट इक्वल टू 0, सो कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन इन दिस इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन। अब जब कर्व पास ही नहीं कर रहा है ओरिजिन से तो टेंजेंट एट ओरिजिन भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, जो कि पीछे हमने पढ़ रखा है। तो टेंजेंट एट ओरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें इसमें क्या करेंगे हम, पहले जब हमें एक्स एक्सिस का पता करना होगा तो वाई को 0 रख देंगे, पुट वाई इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमने वाई को 0 रखा तो हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल्स टू 2a। तो कर्व क्या होगा, इसका मतलब कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, किस पे,
2a, 0 पे, और जब हम x को 0 पुट करेंगे, तो y क्या मिल रहा है हमें, हमें इन्फिनिटी मिला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कि ये जो कर्व है हमारा वो डज नॉट कट y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे ये क्या मिल गया हमें, इमेजिनरी मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व डज नॉट कट y एक्सिस। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असम्पटोट। तो ये जो इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y दैट इज y² इज इक्वल टू 0, क्या मतलब हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो अब इसमें जैसे हमने x को दैट इज x इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस इज पैरेलल एसिम्पटोट अबाउट x एक्सिस। देन हमारा क्या आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये जो है ये हमारा पैरेलल एसिम्पटोट है किसके, अबाउट y एक्सिस के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस पे। ये क्या आता है हमारा, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो अब जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी y² की, क्या 4a² इज इक्वल्स टू 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या, इसको इधर रूट आ जाएगा, स्क्वायर जब बटेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2a अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब इसमें क्या किया मैंने, पुट किया क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, दैट इज y इज इक्वल्स टू, मतलब जब हमने x इज इक्वल्स टू माइनस ए पुट किया तो हमें जो y है वो हमें y क्या मिला, इमेजिनरी मिल गया। लेकिन जब हमने x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो हमें y इन्फिनिटी मिला फिर से। अब जब हमने x इज इक्वल्स टू 2a पुट किया तब हमें क्या मिला, y की वैल्यू 0 मिल गई। देन हमने फिर से क्या किया, x इज इक्वल्स टू 3a को x को क्या किया, 3a पुट किया, देन हमें क्या मिला, y की वैल्यू इमेजिनरी मिल गई फिर से। सो ये जो हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे हमें क्या मिला, 0 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2a। थैंक यू।